आप सुने तो जी शाइना बीबी, अम्मा बेगम कहती हैं ऐसे तलाक नहीं होती। तो और कैसे तलाक होती? मुझे खुद हानी ने बताया कि मकसूद ने उसे बार बार तलाक देने का कहा है। वो तो जी वो कहती हैं, वो क्या बोला उन्होंने, हाँ वो कहती हैं कि अभी इसमें गुंजाइश बाकी है। कैसी गुंजाइश बाकी है? और मुमताज खाला क्या मुफ्ती बन गई है? नहीं नहीं अम्मा बेगम नहीं, वो चांदी बीवी है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर। हानी कहाँ है? उधर ही है जी, खुद ही जाके देखती हूँ। चांदनी कौन होती है ऐसी? शाने बीबी मकसूद साहब उधर ही बैठे हैं। देखो बेटा मकसूद, तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, गुस्से में कहा, और ये सब कुछ होना नहीं चाहिए था। तुमने गुस्से में आकर, जज्बाती होकर जो तलाक दिए, वो तलाक नहीं होती। हेलो अम्मा, आपने कभी देखा किसी को प्यार में तलाक देते हुए? बताइए। मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद मुझे नहीं चाहिए ये अपनी जिंदगी में। कभी कभी आंखों देखा गलत भी होता है, मगर तुम्हारे तो अक्ल में नहीं आएगी ना। हर बात में गुस्सा, हर बात में गुस्सा। अब एक लफ्ज ना सुनूं मैं तुम्हारी। अच्छा हानी बेटा, तुम बताओ, तुम मकसूद के साथ रहना चाहोगी या नहीं? रह लूंगी अम्मा जी। मैं बस अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। सारी जिंदगी मैंने मांगे के रिश्तों से अपना दिल बहलाया है, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती। मैं आप लोगों की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सारी जिंदगी मैंने मांगे के रिश्तों से अपना दिल बहलाया है, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती। ये क्या हो रहा है शाइना? ये तो जैसे जीती बाजी हार जाने वाली बात हो गई ना। हानी ने कैसे कह दिया वो राजी है? मकसूद के साथ रहने पर राजी है? इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी खूबसूरत तस्वीर खींचती है मुमताज खाला ने। एक खुशहाल घराना, माँ, बेटा और बच्चे, और मैं कहीं नहीं। जानने, हानी उठ गई सो के? नहीं दादी, उन्हें तो अजानों के वक्त से ही बख्ता बुला कर ले गई थी। फिर बख्ता? उफ, अब क्या मुसीबत पड़ गई है शाइना को? मेरे पास पक्का सबूत नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सब कुछ शाइना का किया धरा है। मकसूद भी उसके साथ है क्या? नहीं दादी, अब्बू कल रात से घर नहीं आए। उम्र गुजर गई इस लड़के की, रात रात भर घर से गायब रहने की आदत नहीं गई। अरे बात सुन चांदनी,
ये हानि का ना शायना से मिलना कुछ ठीक नहीं है। क्यों दादी? मेरा दिल कह रहा है रास्ता का घर से चले जाने के बाद कितना सन्नाटा हो गया इस घर में। लेकिन एक बात से अच्छा भी हुआ कि वो चली गई। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरा दिल जलाने में। अच्छा दादी आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे बेटा खाना नहीं, तो एक कप चाय ला दे मुझे जा। अच्छा चले ठीक है। माफ कर दो मुझे हानि, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद खौफजदा हो गई थी कि तुम जाओगी तो अहमद को भी साथ ले जाओगी। मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं क्या ऑल फॉल बकती रही मैं। तुम समझ रही हो ना हानि, एक माँ से बच्चे को जुदा करने का जुल्म कैसे कर सकती थी मैं भला? और बच्चा भी कौन जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ? मैं इसे कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? मैं तो तुम्हें भी तकलीफ नहीं दे सकती हानि, और अहमद से पहले तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यकीन मानो, नींद की गोलियां खाकर सारी रात चकराती रही, ना सोई ना जागी। तुम बक्ता से पूछना, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा कि हानि कहाँ है। लेकिन फिर तुम्हें मुमताज खाला के पास बैठा देखा ना, तो मेरी जान में जान है। मत रोए शायना अम्मी, प्लीज। नहीं हानि, रोने दो मुझे, ये शर्मिंदगी का रोना है। मैंने न जाने कैसे तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे तो खुद पर हैरत है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। हानि प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर रही हैं शायना अम्मी? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और अहमद के लिए भी आपकी फीलिंग्स में समझ सकती हूँ। आप प्लीज मत रोएं। हारून, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? और कल भी सारा दिन तुम गायब थे। आप जानती हैं मैं कहाँ था। तो क्या करोगे उसे ढूंढकर? तो क्या भटक जाने दूं? आपको पता है ना वो कितनी मासूम है। उसने सारी दुनिया शाहीना फुप्पो की नजर से देखी है। उसको तो ये तक नहीं पता कि घर से निकल जाए तो किस डायरेक्शन में जाना है, राइट या लेफ्ट। शाहीना भटकने नहीं देगी उसको, वो बहुत मोहब्बत करती है उससे। फिलहाल तो मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूँ। जहां तक शाहीना फुप्पो की मोहब्बत का सवाल है, वो तो महज एक ख्याल है। मुझे लगता है आज अगर उस नतीजे पर पहुंची है तो उसमें भी फुप्पो का हाथ है। आपने मुझसे पूछा था ना कि अगर वो एक दफा मिल जाए तो मैं क्या करूंगा। उसको एक दफा मिल जाए, सारी दुनिया देखेगी कि मैंने क्या किया। मुझे मुमताज खाला की परेशानी और खुलूस पर जरा भी शक नहीं है। भला कौन मां चाहेगी कि उसके बेटे की गृहस्थी उजड़ जाए?
माँ के समझाने बुझाने पर, रोटने पीटने पर अगर मकसूद रुजू कर भी लेते तब भी मकसूद और तुम्हारा रिश्ता परखे हुए बर्तन की तरह होगा, और परखे हुए बर्तन में खाना खाना तो मकरूह है ना, नापसंदीदा है। और अगर हम ये सब बातों को दरगुजर कर भी दें तब भी तुम्हारा और मकसूद का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। मकसूद तुम पर भरोसा नहीं करते, शक करते हैं और ताने देंगे। और पता है, औरत मकान और कपड़ों के बगैर तो रह सकती है, मर्द की ठोकरों पर भी रह सकती है, मगर शक जिंदगी में जहन्नुम बनकर आता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मकसूद को, वो तुम पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते अब। तो मैं क्या करूं? तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना, जैसा मैं कहूं वैसा ही करोगी तुम। समझ रही हो ना तुम? हाँ हारून, कोई खबर मिली हानि की? नहीं, लेकिन खबर मिलने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मिल जाएगी तो क्या करोगे? आप ये क्यों पूछ रही हैं पप्पू? तुम सिर्फ जवाब दो। अगर मिल गई तो क्या करोगे? अपनाओगे उसे? नाम दोगे अपना, या फिर यूं ही? सवाल पूछ रही हैं या रास्ता दिखा रही हैं पप्पू? मिल जाएगी तो क्या करोगे हारून? अपने नाकर्दा गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। अपनाओगे उसे? कोई शक? तो फिर आ जाओ। मतलब हानि मिल गई? हाँ, यहीं थी वो, मुमताज खाला के साथ। अच्छा ओके, मैं आ रहा हूँ। भाई, जब मकसूद को कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों पीछे पड़ गई हैं? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम ये तलाक करा के ही राजी होगी। मकसूद, वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उसे बचपने से जानती हूँ। अल्लाह है, मेरे कान तो नहीं बज रहे? आप और हानि की तारीफ? आपका तो हींट कुत्ते का बैर था, कांटे की तरह खटकती थी आपको वो। आपने तो बल्कि उसे हुक्म दे रखा था कि आपके सामने भी ना आया करे, तो ये आज क्या हो गया? वो सब तुम्हारी ले पालक बेटी के लिए था। अब ये मेरी बहू है, मेरे पोते की माँ है, और ये तुम हमारे बीच में कंसुइयां लेने की क्यों कोशिश करती हो? खबरदार जो मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश भी की तो। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार है। ओ हेलो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो दोनों बैठ गई हैं इस तरह मुझे मशवरा देने के लिए। जो होना था सो हो गया, तो देख लूंगा मुझे क्या करना है। जो हो गया
जो होना तो हो गया। चांदनी, अम्मा के लिए पानी लाओ। अब्बू, दादी की बात मान जाएं। बच्चे कहाँ माओ के बगैर पलते हैं। सारी दुनिया की मोहब्बत भी इकट्ठी कर ली जाए तो माँ का मुकाबला नहीं होता। हानी बहुत अच्छी लड़की थी, पता नहीं आपने इतने बड़े अल्फाज कैसे बोल दिए। जा जाके सब्जी काट। अरे क्यों नहीं समझ रहा? अपने सामने देखकर जिस कदर खुशी हो रही है। क्यों आए हो तुम? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे खो जाने के डर से तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। हारून, मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत मुश्किलात में पड़ चुकी हूँ। मेरे लिए प्लीज मुश्किलात क्रिएट मत करो मज़ीद। मैं तो तुम्हें इस अजाब से निकालने आया हूँ हानी। किसी अजाब में नहीं हूँ हारून, लेकिन अगर तुम यहाँ रहे ना तो वाकई किसी अजाब में मुब्तला हो जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा है ना हानी और मुन्ने को एक मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ना। वो जी मैं उधर ही थी, वो हारून भी यहाँ आए ना तो हानी बीबी से मिले, तो मैं आपको बुलाने आ गई। अच्छा ठीक है, चलो मैं आ रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कोई आ जाए और एक और नया फसाद हो। अब कौन सा फसाद? फसाद तो खत्म हो गया है ना। कम से कम उस जलील इंसान ने एक काम तो सही किया कि तुम्हें आजाद कर दिया। हारून, तो शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि मैं तुम्हें लेने आ गया हूं हानी। जाओ। कम से कम उस जलील इंसान ने एक काम तो सही किया कि तुम्हें आजाद कर दिया। मुझे नहीं मालूम हारून खुद आया है या बुलवाया गया है। हानी अब आजाद है, वो जो चाहे करे, जिससे चाहे मिले। आप उससे हर किस्म के ताल्लुक का हक खो चुके। ये मेरा घर है और मैं इस घर में बगैरती का खेल किसी को नहीं खेलने दूंगा। हेलो, ये घर मेरा है, शाहिना सज्जावल का। उसे इद्दत के दिन सुकून से पूरे करने दें और आप अपनी फजूल हरकतों से ना तर्क हो जाए। माँ की हैसियत से तो वो आपकी बात मान लेगी, लेकिन वो औरत कभी नहीं मानेगी जिसका दिल हारून के लिए धड़कता है। हेलो, बैठो। मैं लगाऊं, मेरा दिल करो मैं तुझे जूतियां मारूं खड़ी हो। खत्माना सब तेरी वजह से हो रही है। तुम क्यों इस बात पर बज़िद हो कि सुलह की कोई सूरत निकल आए? तुम मकसूद से मोहब्बत तो नहीं करती होगी ना? नहीं, मेरा मतलब है। शाहिना अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मकसूद साहब से नहीं। शाहिना अम्मी,
मैं सिर्फ अहमद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो फिर हारून को बुलवाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं बुलवाया था शाहना अम्मी, वो खुद आया था और मैंने उसे यहाँ से फौरन जाने को कहा और ये भी कहा कि वो कभी वापस ना आए। अब ये बात मैं तो मान लूंगी, लेकिन मकसूद तो मुमताज खाला के समझाने पे भी नहीं मान रहे और मेरे समझाने पे भी नहीं मान रहे। उनका क्या करूं? क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो तलाक के फैसले पे डटे हुए हैं। लेकिन मैं अहमद के बगैर कहीं नहीं जाऊँ। हाँ, तो तुम्हें कौन कहीं जाने दे रहा है? तुम तो हमेशा की तरह मेरे साथ रहोगी ना, तुम और अहमद। शाहिद अम्मी, ये घर मकसूद साहब का है, मैं यहाँ किस हैसियत से रह सकती हूँ? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। और मैं अहमद के बगैर एक मिनट भी नहीं गुजार सकती। माँ के रिश्ते का कोई नेमो बदल नहीं होता शाहिद अम्मी, और मैं अपने बेटे को ये अधूरी जिंदगी नहीं दे सकती। मैं अहमद के बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन आप मुझे बताएं ना, मैं क्या करूं? एक हल है हानी, तुम शादी कर लो। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? एक हफ्ता रह गया तुम्हारी शादी में और तुम इनकार कर रहे हो। शादी से इनकार किसने किया? शादी तो मैं करूंगा। इस हानि से, वो तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ, उससे मुताल्का होना कोई ऐब नहीं होता अम्मी, और खास तौर पे अगर हम मुजरिम हो उसको इस हाल में पहुंचाने के। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो। अम्मी, मैं खुद पर इल्जाम लगा रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को सजा दे सकता ना, तो फांसी की देता, अंधा करने की देता, कि सच सुन नहीं सका, सच देख नहीं सका। मेरी वजह से एक लड़की रो रो के मुझे सफाइयां देती रही और मैंने सुना तक नहीं। इंसाफ का मरला तो बहुत बाद में आता है अम्मी। इस सारे मामले को देख के भला मैंने क्या सीखा? मोहब्बत करने वाले शौकीनों को पहले अपने दिल में यकीन का वस्त पैदा करना चाहिए। शादी? किससे शादी करूं शाहिद अम्मी? कौन शादी करेगा मुझसे? हारून बहुत शर्मिंदा है, वो अजाला करना चाहता है और सबसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत। ये किस्से कहानियों वाली नहीं। किस्से कहानियों वाली सच्ची मोहब्बत में से कोई भी मोहब्बत आज तक तकमील को नहीं पहुंची है शाहिद अम्मी। ठीक कहा तुमने, लेकिन उन सब कहानियों में एक मसला था। उनमें शाहिना सजावल नहीं थी, ऐसा दिमाग नहीं था। नहीं शाहिद अम्मी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैं सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, तो कौन जुदा कर रहा है तुम्हें तुम्हारे बच्चे से? तुम तो अपने बच्चे के साथ ही रहोगी। हारून से शादी करोगी तो कहाँ जाकर रहोगी? सेठ सजावल के घर में ना। और सेठ सजावल कौन थे? मेरे बाप, यानी कि अहमद मेरे बाप के घर में पलेगा ना, अपने नाना के घर में। मेरा भी तो बेटा है कि नहीं? और फिर अहमद यहाँ मेरे घर में पले बड़े या वहां, बात तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है ना? है ना? हाँ। मैं लड़की वालों को इनकार की क्या वजह बताऊं? कह दीजिए कफारा अदा कर रही हूं, वो भी बीच में आकर गुनाहगार ना बने। हारून, आप तो बहुत मेहरबान और खुदा का खौफ रखने वाली औरत थी ना अम्मी। आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से एक लड़की बर्बादी के किस दहाने पर पहुंच गई है? हमने तो उसकी जिंदगी खुशियों से भरने का वादा किया था,
पर हम ही नहीं। आप ही तो एक औरत है ना, आप ही कोई बेटी नहीं, पर आप किसी की बेटी तो है ना। दिल पर हाथ रख के एक बार सोचिए तो। और उसका बच्चा? क्या मतलब? उसका बच्चा कहाँ रहेगा? अम्मी, औलाद माँ के जिस्म का हिस्सा होती है, जैसे आंख, नाक, पैर। आप अपने जिस्म के हिस्से को कैसे छोड़ सकते हैं? अल्लाह ने तुझे कैसे सीप जैसा दिल दिया है, और मैं और इस सीप जैसे दिल को सींचा तो आपने अपने लहू से है ना, मेरी प्यारी माँ। तो क्या जाने